जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए, कम से कम देश के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। क्योंकि हमारी सीमा पर जो सुरक्षा है, जो रक्षा करने वाले हमारे सेना के लोग हैं, वो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, और सरकार को कम से कम ये जानकारी देनी चाहिए सदन को, देश की जनता को, कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, कम से कम क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं, और जो सवाल पर्यटक पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है, वो जो साबित होते हैं, जो हमारी रक्षा क्यों नहीं की गई। पहलगाम के दूसरे दिन की जिस तरह की राजनीतिक कार्टून, क्योंकि जिस तरह का लाभ लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब ने देखा कि पहलगाम के दूसरे दिन ही जिस तरह का राजनीतिक कार्टून भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से पब्लिश किया गया और हमारे द्वारा घोर आपत्ति किए जाने पर हटाया गया, उसने साबित कर दिया कि भाजपा के लोग भी जानते हैं कि दुख की इस घड़ी में उन्होंने देश की भावनाओं के साथ बेहद खिलवाड़ किया है। भाजपा बताए कि ऐसे संवेदनहीन लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। ये अति गंभीर प्रश्न है कि जिन्होंने अपनों को खोया है, उन पर दबाव डाल करके बयान भले बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपा याद रखें, बयान बदलवाने से सच नहीं बदल जाता है। पहलगांव के शहीद सैनिक की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर उनसे जिस तरह का दुर्व्यवहार और उपशब्द कहे गए, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी है, आहत और शर्मिंदा हुआ है। ये सब जानते हैं कि किन लोगों की हरकत थी। इस संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में हमने महिला आयोग को पुरजोर अपील की थी कि वो नारी की गरिमा के विरुद्ध गलत बयानी करने वालों के खिलाफ केवल शाब्दिक औपचारिकताएं न निभाएं और बल्कि सही से कार्रवाई करें, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया सरकार ने। पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए बयान के लिए निंदनीय शब्द से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदन की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण और उत्पीड़न करना ही। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में एलजी साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन यह नहीं बताया कि फेलियर क्यों हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में यहाँ पर बहुत बात हो रही है। मुझे इनको सवाल पूछना है कि 2006 में जो बम ब्लास्ट हुए, वो बम ब्लास्ट के आरोपी कहाँ से आए थे। परसों ही मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 में जो बम ब्लास्ट में इनकी जब सरकार थी, 2006 में जब इनकी केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, जहां पर 127 लोग मारे गए, वो 127 लोगों को जिसने मारा, उसको मुंबई हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी। मतलब एक इन्वेस्टिगेशन भी इन लोग सीधे से कर नहीं पाए। इसका जिम्मेदार कौन है? और यहाँ पर ये उठकर पूछ रहे हैं कि पहलगाम में आतंकवादी कहाँ से आए। अरे आतंकवादी आए, उनका पता लगाया और आतंकवादियों को मार गिराने का काम भी आज किया। लेकिन
2006 में जो 127 लोग मारे गए, वो परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनको न्याय कौन देगा? उनको न्याय कब मिलेगा? 2006 हुआ, फिर उसके बाद शाहिद लतीफ़, आपको याद रहेगा, आपने यहाँ पर कहा कि ये टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने कितने आतंकी हमले किए। लेकिन मैं इनको पूछना चाहूँगा, जो शाहिद लतीफ़ और उसके साथ 25 आतंकवादियों को, जो लिस्टेड टेररिस्ट थे, एलईटी के, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, उनको छोड़ने का काम किसने किया? जिसने फिर पठानकोट पर हमला किया। ये शहीद लतीफ़ को छोड़ा क्यों? हमारे गृह मंत्री ने यहाँ पर कहा कि पोटा का कायदा हमारी सरकार लेकर आई, लेकिन वो पोटा का कायदा रद्द करने का काम, रिपील करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए इतने आतंकवादी हमले जो देश पर हुए, वो ये पोटा का कायदा रद्द होने के कारण यहां पर किए। यहां पर पहलगाम में जो लोग मारे गए, उनमें जो मारे गए थे, उनमें से 3 लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे। जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने गया वहां पर, तब उनके परिवारों में मैंने देखा, परिवारों के आंखों में देखा उनके अपनों का खोने का दर्द। 3 परिवार पूरी तरह से उजड़ चुके थे। वो सवाल पूछ रहे थे कि हमें न्याय कब मिलेगा। लेकिन आज उनके परिवारों को लगा रहेगा कि आज सरकार के माध्यम से और हमारी सेना के माध्यम से उनको न्याय देने का काम जो है आज यहां पर हुआ है। आत्मा को शांति मिली आज। उन्हीं जैसे 1993 के बम ब्लास्ट में, 2006 के ट्रेन ब्लास्ट में, 26/11 के आतंकी हमले में और दिल्ली ब्लास्ट में, ये परिवार जिनके परिवारों के सदस्य जिन्होंने खोए, वो आज भी न्याय की पुकार कर रहे हैं। आज वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय कब मिलेगा। ये क्यों हुआ? कांग्रेस की विफलता और फॉरेन पॉलिसी फेलियर के कारण। आज 2006 में मैंने कहा आपको, कोर्ट ने कहा लैक ऑफ एविडेंस, मतलब आप वहां पर प्रूव नहीं कर पाए कि 2006 का ट्रेन ब्लास्ट किसने कराया। इसलिए आज उनके परिवार भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं।